नमस्ते, मैं लाइट हाउस सोल से आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभिनव। अ, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइकोमियो सिंबल के बारे में, जो सबसे हाईएस्ट सिंबल है ट्रेडिशनल रेकी का। ठीक है। डाइकोमियो, ठीक है, ये मास्टर सिंबल बोलते हैं इस सिंबल को। देखिए, रेकी, ट्रेडिशनल रेकी जो डॉक्टर उसुई ने जो रीडिस्कवर किया था, उसमें 4 सिंबल्स उन्होंने डिस्कवर किए थे। पहले 3 सिंबल्स होंशु शिशुनेन, सेहेकी और चोकरे हमने लेवल 2 में समझ लिया है। ये 4th सिंबल है और ये इसको मास्टर सिंबल बोलते हैं। ये बहुत ही हाईएस्ट सिंबल, सीक्रेट, सबसे ज़्यादा सीक्रेट और पावरफुल सिंबल है। ठीक है। इसमें बेसिकली इस सिंबल का एक्चुअली अगर मतलब आप करें समझेंगे, डाइकोमियो जापानीज़ वर्ड्स हैं। डाई का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करूँगा तो ग्रेट, महान। ठीक है। और कोमियो, कोमियो का मतलब होता है लाइट रेडिएटेड बाय द बुद्धा, बुद्ध से आती हुई वो प्रकाश, बुद्ध से आ रहा प्रकाश। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो डाइकोमियो का हिंदी में मतलब बहुत महान प्रकाश जो बुद्ध से आ रहा है। ठीक है। तो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध, ठीक है, बुद्ध भगवान हैं, ये सब एसेंडेड मास्टर्स रहते हैं, जीसस, बुद्ध। ठीक है। ये सब जो महाअवतार बाबा जी, ठीक है, ये जो मास्टर्स रहते हैं, इनके पास, ये इन्होंने अर्थ पे टाइम स्पेंड किया और इनके पास ये इतना अपने आप को इन्होंने प्यूरिफाई कर लिया कि ये इनके पास ऑप्शन था अपने आप को भगवान, जो सुप्रीम क्रिएटर, हायर इंटेलिजेंस, प्रकाश, उसमें अपने आप को मर्ज करने का। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम मर्ज नहीं होंगे। वो हायर डायमेंशंस में रह के, हायर डायमेंशंस मतलब कैसे, बहुत सारे डायमेंशंस रहते हैं, प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस रहते हैं। ठीक है। ये सब मैंने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी डिस्कस किया है, आप मेरे यूट्यूब पे वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अर्थ सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन है, इससे हायर प्लेन्स हैं, ठीक है, जिसको स्वर्ग लोक बोलते हैं, उससे ऊपर के लोक रहते हैं। ये उन ऊपरी लोकों में रह के हमारे ह्यूमैनिटी को हेल्प करते हैं। हम जैसे सीकर्स हैं, मैं हूँ, आप हो, हम लोग क्या चाहते हैं कि इन कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाए और हम लोग मोक्ष को प्राप्त करें। तो हम ये साधनाएं करते हैं, स्पिरिचुअल साधना करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मास्टर्स, जो असेंडेड मास्टर्स, उन डायमेंशंस में रह के हमको हेल्प करते हैं। तो बुद्ध क्या है, बुद्ध कोई वो इमेज नहीं है। इमेज तो जो हमने बनाई है बुद्ध की, वो बुद्ध की इमेज तो सिर्फ एक तरह से हम उनको एक सामने कुछ हमको चाहिए ना देखने के लिए, लेकिन वो एक एनर्जी है, वो एक अवेयरनेस है। वो ये बोल रहे हैं बुद्ध कि ऐसा नहीं कि तुम हमको, मुझे वर्शिप करो। बुद्ध ने अपनी पूरी लाइफ में क्या सिखाया है, बुद्ध ने अपनी पूरी लाइफ में ये सिखाया है कि तुम भी मेरी तरह, मेरी जैसा बन सकते हो। ठीक है। तो मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, हमको बुद्ध, बुद्ध बनना है। ठीक है। बुद्ध को सिर्फ वर्शिप नहीं करना, बुद्ध बनना है हमको। तो हम सब उसी पाथ में हैं। ठीक है। तो जैसे बुद्ध ने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे, वो उन्होंने सफरिंग्स देखी, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एनलाइटन होना है। उसी तरह हमको भी, जब हम ये सिंबल को यूज़ करते हैं, इस हमको ड्रॉ करते हैं, तो बुद्ध अपनी एनर्जी हमको देते हैं, अपना लाइट हमको, हमारे पे प्रकाश डालते हैं कि समझो अपने आप को, हाँ, कौन मैं हूँ, मैं कौन हूँ, उस अवेयरनेस में अपने आप को लेके आओ। ठीक है। मैं ये सब छोटी चीज़ें नहीं हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, बुद्ध मेरे अंदर ही है। ठीक है। तो ये हो गया बुद्ध। तो बेसिकली ये सिंबल जो है, ये बोलते हैं कि बुद्ध कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर की बुद्ध को निकालता है। इट्स लाइक अ लाइट टॉर्च, एक टॉर्च की तरह होता है ये सिंबल। देखिए, एक क्रिमिनल है, एक टेररिस्ट है, आप हो, मैं हूँ, हम सब में बुद्ध है। ठीक है। वो बुद्ध बस दबा हुआ है, हमारे अंदर थोड़ा कम दबा हुआ है, वो बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है। एक क्रिमिनल और टेररिस्ट में भी बुद्ध ही है, वो बस बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी के साथ ढका हुआ है। ठीक है। तो ये सिंबल एक टॉर्च की तरह है, जो आपको बताता है कि ये सारा जो आपके अंदर डार्कनेस है, इसके अंदर बुद्ध छुपा हुआ है। ये देखिए बुद्ध। ठीक है। तो ये लाइट टॉर्च के तरह काम करता है। देखिए, मैं इस मोमेंट में, अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता हूँ, ठीक है, प्रेजेंस में, माइंडफुलनेस में आ जाता हूँ, तो उसी टाइम मैं भी बुद्ध बन गया हूँ। ठीक है। तो इट्स लाइक हम बहुत दिन में, हम बहुत बार मिनी बुद्धा बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं तो। ठीक है। तो आप इस सिंबल को, आप जब ड्रॉ करते हो इसको, तभी हम बोलते हैं गॉड इनवाइटिंग सिंबल। जहाँ आप इसको ड्रॉ करते हो, इस सिंबल को, खुद पे, किसी और पर्सन पे, वहाँ पे आप बुद्ध की जो प्रकाश की किरणें, देखिए सारा जो नॉलेज है वो सारा प्रकाश ही है। ठीक है। तो बहुत सारे कलर्स का प्रकाश उस पर्सन पे या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे
फ्लो होने लगता है, ठीक है, प्रकाश की तरंगें फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि लाइट इनवाइटिंग सिंबल, गॉड इनवाइटिंग सिंबल बोलते हैं। ये सिंबल अगर आपने कर लिया तो आपको एक्चुअली और कुछ रेकी में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसी सिंबल को आपको अपने अंदर यूज़ करना है। ये इनलाइटनमेंट का सिंबल बोलते हैं इसको, ग्रेट अवेकनिंग का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिंबल जहाँ, जैसे मैंने बोला, जहाँ आप ड्रॉ करोगे वहाँ लाइट की रेज़ का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 72 आवर्स के लिए। लेकिन ये बोलते हैं कि ये सिंबल थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए आपको इस सिंबल को यूज़ करने के साथ में आपको होंशा सेकी चोकुरे से और ज़्यादा फोकस्ड वे में आप अपने आप पे ये लाइट ले सकते हो। इसलिए जैसे हम लेवल 2 में होंशा सेकी चोकुरे बनाते थे, यहाँ हमको पहले डाइकोम्यू बनाना है, फिर होंशा सेकी चोकुरे। कैसे बनाना है ये सिंबल, ये मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, इस सिंबल को ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, आप इस सिंबल को जब आप अट्यून होते हो तो आपको कंपल्सरीली अपने सारे आगे के हीलिंग्स में, सेल्फ हीलिंग में, दूसरों को हीलिंग में, पहले आपको डाइकोम्यू यूज़ करना है, फिर आप दूसरे सिंबल्स यूज़ करोगे, ठीक है। अच्छा, ये सिंबल बोलते हैं, इस सिंबल के अंदर सारे सिंबल्स की एनर्जी है। दैट मीन्स ये सिंबल यूज़ करने के बाद आप दूसरे सिंबल्स भी, जैसे करुणा की के सिंबल्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप में वो एबिलिटी आ जाती है कि आप सारे सिंबल्स की एनर्जी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सिंबल से आप रेकी का जो फुलेस्ट पोटेंशियल को आप यूज़ कर सकते हो। ये सिंबल दूसरे सिंबल्स को एम्पावर करता है। जैसे डाइकोमी में पहले बनाता हूँ तो होंशा से की चोकरे को भी एनहांस करता है। ये सिंबल क्राउन चक्र से, मेरे सहस्त्रार चक्र से रिलेट करता है। चक्रस के बारे में मैंने लेवल 1 के वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें सब एक्सप्लेन किया है। तो ये क्राउन चक्र से रिलेट करता है। ये होंशा जेशोनेन जो सिंबल रहता है, जैसे होंशा जेशोनेन थर्ड आई से रिलेट करता है, सेहेकी हार्ट से रिलेट करता है, चोकरे रूट चक्र से रिलेट करता है, ठीक है। ये सिंबल आपका क्राउन चक्र से, जो कनेक्शन विद डिवाइन, भगवान से आपका कनेक्शन को जो सिंबल, जो क्राउन चक्र जो रिप्रेजेंट करता है, ये उस पर वर्क करता है। इसलिए ये सिंबल एनलाइटनमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। तो जैसे लेवल 1 में हम चोकुरे सीख, लेवल 1 में हम लोग के बेसिक हीलिंग स्टार्ट हुई, लेवल 2 में हम लोग ने एक एक इमोशनल मेंटल लेवल पे हीलिंग स्टार्ट किया। ये लेवल पे आपकी सोल लेवल, आत्मा के लेवल पे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आत्मा के लेवल पे अगर आपके कोई दाग है, कोई धब्बे हैं, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, जो आपने, जैसे पिछले किसी लाइफ में आपने सुसाइड किया हो, कोई जघन्य अपराध किया हो, वो सब हमारी आत्मा पे धब्बे लग जाते हैं। तो वो आत्मा के धब्बों को, वो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास को क्लियर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ा देता है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ा देता है। फिर आपके डीप लेवल पे काम करने लगता है, तो आपके कार्मिक क्लियरेंस स्टार्ट होता है। लेकिन आपका अवेयरनेस लेवल अप है तो अब आपके कर्मास, आप ज़्यादा कर्म, देखिए, एक एक सिंपल लॉजिक, हम ये इतने सारे जन्म क्यों लेते हैं? हर जन्म में हम चाहते हैं कि हमारे कर्मास काट लें, ठीक है। जैसे हम 10 यूनिट के कर्म है हमारे, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है हर जन्म में कि वो 10 यूनिट के मैं 8 यूनिट, 6 यूनिट, 4 यूनिट कर लूँ। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा अवेयरनेस लेवल नहीं रहता, मतलब 10 यूनिट के पीछे दो यूनिट हम लोग काटते हैं, लेकिन 4 यूनिट हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। बिकॉज लाइफ में जब कर्म हमारे सामने आता है तो हमारी अवेयरनेस लेवल इतनी नहीं होती, तो हम उस कर्म को काट नहीं पाते, हम वापस से ब्लेम, रिवेंज, गिल्ट, इन सब में अटक के हम अपने कर्मास बढ़ा देते हैं। ये सिंबल क्या करता है, ये आपके अवेयरनेस लेवल को बढ़ा देता है। दैट मीन्स कर्म आपके सामने आएंगे, बल्कि एक सिंबल करने के बाद आपको कर्म और शायद आपकी लाइफ में आए, दुख तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ के आ सकती है, क्योंकि वो कर्म, क्योंकि यूनिवर्स को एक पता चल चुका है कि अब आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ चुका है, अब आप उन कर्म को काट सकते हो, इसलिए यूनिवर्स ये सिचुएशंस आपके आपके सामने भेजता है। लेकिन यूनिवर्स ये भी आपको टेस्ट करना चाहता है कि अब इस हायर अवेयरनेस लेवल से आप उस कर्म को काट पाओगे, अगर नहीं तो वो कर्म फिर बाद में आएगा। लेकिन अगर आपने वो अवेयरनेस लेवल से आपने उस कर्म को काट लिया, तो आप अपने कर्मों का काउंट जो है, कार्मिक अकाउंट है, उसको कम कर सकते हो इस सिंबल के थ्रू। देखिए, ये सब जो आप अट्यून होना इनफ नहीं है, आपको ये सिंबल वर्क तभी करेगा आपके लिए, आपकी डीप कार्मिक हीलिंग, आपकी सोल लेवल हीलिंग तब होगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। अच्छा, ये सिंबल स्पिरिट गाइड से रिलेट करता है। स्पिरिट गाइड्स पे मैंने आप यूट्यूब पे मैंने अलग वीडियोस भी बनाए हैं स्पिरिट गाइड्स पे। स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं? ये हमारे टीचर्स, हमारे गाइड्स रहते हैं, जो हमारे इस लाइफ में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। वो खुद वैसे सोल्स रहते हैं जो सिमिलर हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस जैसे हम अंडरगो कर रहे हैं, उन्होंने वो एक्सपीरियंस अंडरगो करके अपने आप को प्योर बनाया और वो आगे पहुंच गए। तो उनका स्पिरिट वर्ल्ड में काम ये होता है कि वो हमको
हम वो हमको हेल्प करते हैं पहले तो ये लाइफ डिज़ाइन करने में। ये लाइफ में जो आप जो सिचुएशंस सब देख रहे हो, ये सब आपके खुद की क्रिएटेड सिचुएशंस है आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है? तो वो आपको लाइफ में हेल्प भी करते हैं आपकी लाइफ सिलेक्शन में, स्पिरिट वर्ल्ड में। और फिर आप जब इस लाइफ में आते हो तो आपको हेल्प करते हैं कि इन लाइफ के चैलेंजेस से आगे बढ़ने में, ठीक है? तो जब आप डाइकोमियो कॉल करते हो तो आप कॉल करते हो, ऑल्सो यू कॉल फॉर द हेल्प फ्रॉम दी स्पिरिट गाइड्स कि मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे हेल्प करो इस मेरी खुद की हीलिंग में या सामने वाले की हीलिंग में। तो इसलिए बोलते हैं डाइकोमियो आपको हमेशा पहले बनाना है, बाद में दूसरे सिंबल्स बनाने हैं, ठीक है? टेलीपैथी के लिए आपको ये सिंबल बहुत यूज़फुल है। एंड ऐसा बोलते हैं डॉक्टर उसुई इस सिंबल से यूज़ करके ही अपने मास्टर्स से अपने गाइड से टेलीपैथी, अपने और स्टूडेंट्स से टेलीपैथी के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, ये सिंबल्स के थ्रू। ये सिंबल, अच्छा, ये सिंबल आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकता है। मैनिफेस्टेशन अगर चोकरीज के साथ इसको कंबाइन करोगे तो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगा। फिर ये सिंबल, जैसे मैंने लेवल 1 में भी बात किया, ये सिंबल आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएगा, आ सकता है। देखिए, ये सिंबल आपके लिए रास्ता खोलेगा कि आप हर सोल, हर आत्मा चूज़ करके आती है कि उसको इस लाइफ में क्या करना है, ठीक है? इस लाइफ में उसका गोल, लेकिन हम भटक जाते हैं, हमारी सोसाइटी हमको कंडीशन कर देती है, तुमको तो ये करना है, तुमको तो वो करना है। अगर इस लाइफ में स्पिरिचुअल टीचिंग आपका गोल है, आपका सोल मिशन है, या आपका हीलर बनना, फुल टाइम हीलर बनना आपका गोल है, तो रेकी आपको गाइड करेगी, आपको नज करेगी, आपके लिए सिचुएशंस क्रिएट करेगी ताकि आप इसमें फुल टाइम आ सको, ठीक है? तो ये आपकी लाइफ चेंजेस। प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर आप उस सब के लिए रेडी नहीं हो और आप ये सिंबल को ड्रॉ करते हो, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तरफ आप ये सिंबल को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे लाइफ में पा दिशा प्रशस्त करें, मेरा पथ प्रशस्त करें कि मैं आगे अपने लाइफ में सोल मिशन की तरफ बढ़ सकूं। एट द सेम टाइम कॉन्शियसली आपका कॉन्शियस माइंड आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको उसी जॉब में रहना है, उसी रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने हैं, तो उससे आपको रेस्टलेसनेस हो सकती है, ठीक है? तो इसका, ये सिंबल का ये साइड इफेक्ट आप समझ लेना, वो रेकी का साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपके कॉन्शियस माइंड का साइड का प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ आप समझ के करो जो कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, 3A करने के बाद आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो? अट्यूनमेंट में सबसे ज़्यादा ये सिंबल एक्चुअली अट्यूनमेंट का सिंबल है। 3A करने के बाद आप किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट को 72 आवर्स तक अट्यून कर सकते हो डायरेक्टली यूनिवर्स से। मतलब ये सिंबल यूज़ करने के बाद क्या होता है, लेवल 2 तक क्या होता था, आप एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करती है, आप किसी को हीलिंग देते हो। इसमें आप क्या करते हो, जब आप ये सिंबल यूज़ कर सकते हो, आप डायरेक्टली, आपके थ्रू तो एनर्जी फ्लो होती है, डायरेक्टली भी एनर्जी फ्लो होती है डायरेक्ट यूनिवर्स से, ठीक है? तो ये सिंबल आप अट्यूनमेंट में यूज़ करते हो, किसी को चैनलाइज करने के लिए। 3A करने के बाद 72 आवर्स तक चैनलाइज कर सकते हो। 3B जब आप कर लेते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए चैनलाइज कर सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि एक बार जब आपका रेकी अट्यूनमेंट होता है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए अट्यूनमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपका चैनल लाइफ टाइम के लिए क्रिएट हो चुका है, ठीक है? तो 3B के बाद आप लाइफ टाइम किसी को भी रेकी में अट्यून कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक ये सिंबल का सबसे सबसे बड़ा यूज़ है मेडिटेशन में, ठीक है? आप बाकी सब भुला दो, ठीक है? आप टीचर बनना वगैरह सब अपना लाइफ में भुला दो कि मुझे आगे रेकी में टीचर, आप सिर्फ एक चीज़ इस सिंबल को समझ लो, ये सिंबल को यूज़ करके आप अपना डीप मेडिटेशन में जा सकते हो। अल्टीमेट, देखिए अल्टीमेट चीज़ क्या है, रेकी क्या करती है, आपको हेल्प करती है डीप मेडिटेशन में जाने में। डीप मेडिटेशन में जब आप जाते हो तभी आप अपने सारे सबकॉन्शियस के लेयर्स क्लियर करते हो, सबकॉन्शियस के पैटर्न्स क्लियर करते हो और अपने ईगो को क्लियर करते हो, ठीक है? तो ये सिंबल सबसे पावरफुल सिंबल है आपको डीप मेडिटेशन में लेके जाने के लिए। मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ मेडिटेशन में बैठो, अपने ऊपर डाइकोमियो बनाओ। कैसे बनाना है वो सिंबल मैं आपको बताऊंगा। डाइकोमियो 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 कॉन्सेंट्रेशन से की चोकर भी बनाओ, ठीक है? बट ये सिंबल बना के फिर आप जस्ट हल्के से मेडिटेशन करो, इस सिंबल के मंत्र मंत्र को मन ही मन में चैंट करो। इमेजिन करो बुद्धा की लाइट आप पे आ रही है, ठीक है? जैसे मैं बैठा हूँ, डाइकोमियो डाइकोमियो, ऐसे समझो जो ग्रेट लाइट, महान प्रकाश बुद्ध से आता हो, उसका मीनिंग फील करते जाओ। डाइकोमियो डाइकोमियो, एंड आप बहुत डीप मेडिटेशन में जाओगे। और आप अगर अच्छे से इस सिंबल से मेडिटेशन करोगे, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। आपकी सहन शक्ति इंप्रूव हो जाएगी, आपका मेडिटेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। आप कुछ और नहीं करो, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ आप ये सिंबल को लेके मेडिटेशन में बैठ जाओ और ये सिंबल को मेडिटेशन में यूज़ करो। वो सबसे बड़ा, देखिए 3A लेवल पे अगर आप आते हो,
तब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको चाहिए। आप इस संसार के बंधनों से निकलना चाहते हो, संसार में रह के सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करते हुए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ एम करते हो, तो ये सिंबल आपको मेडिटेशन में हेल्प करता है, बहुत डीप मेडिटेशन में लाने में हेल्प करता है। आपको कोई भी चैलेंज आए, इसमें आपसे नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया हो डाइकोम्यू के बाद। अब आपको हमेशा सिंबल पहले डाइकोम्यू फिर होंशोजन सेकी चोकरे इस तरह से यूज़ करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। अभी अगले वीडियो में हम समझेंगे डाइकोम्यू को बनाना कैसे है, उसके बाद हम दूसरे वीडियोस पे मूव करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। धन्यवाद।